बच्चों, कल हमने 9th क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल स्टार्ट करा था। तो आज हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, तो कल हमने सेल थ्योरी तक कंप्लीट कर दिया था। तो सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो हैं वायरस, प्रियॉन्स एंड विरॉइड्स। ये तीनों सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन ये क्यों है? बिकॉज दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, बिकॉज दीज आर नॉट अ सेल। मतलब ये तीनों सेल ही नहीं है, तो ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हो गए। ठीक है, आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। सेल मेजरली 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसका मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल जो न्यूक्लियस बनने से पहले की है, मतलब ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इट मीन्स बिफोर न्यूक्लियाई। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल विद नो न्यूक्लियाई, मतलब वो ऐसी सेल हैं जिनमें न्यूक्लिया ही नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इनका साइज़ कैसा होता है? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, मतलब ये साइज़ में यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती हैं। एंड डू नॉट पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और इनके पास ऐसे कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं होगी जिनके पास मेम्ब्रेन, मतलब जिनके पास कोई मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो है यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। बच्चों, जहाँ पे भी ये कैरियो वर्ड आता है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल विद न्यूक्लियाई इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये साइज में लार्जर होती हैं। पॉजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। एग्जाम्पल क्या है यूकैरियोटिक सेल का? प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब देखो, ये स्ट्रक्चर है एक की प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं। ठीक है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम मेजर क्या देखेंगे? हमने प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या देखी थी कि ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। तो इस सेल में आपको कहीं न्यूक्लियस नज़र आ रहा है? नहीं ना, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, इसलिए ये कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे बाहर होती है सेल वॉल। ठीक है, उसके अंदर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में। मतलब जिस भी सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो सेल को हेल्प करती है मूवमेंट में। ठीक है, अब ये है राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। ये इस सेल में ये क्या है? पिल्लेई। पिल्लेई मतलब ये सेक्स और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक ऐसी साइड होती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। अब हमारी जो दूसरी सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन थी कि उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियस, दिख रहा है? ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, तो ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसमें नहीं था इसलिए वो प्रो थी, तो इसमें है, ये है एक ट्रू न्यूक्लियस, तो इसे बोलेंगे यूकैरियोटिक। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट हम वो देखते हैं। सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उससे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रेजेंट है इसमें? देखो, जो ये न्यूक्लियस है इसके बाहर जो ये है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर पोर हो गए। ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये है राइबोसोम। देखो, राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ प्रेजेंट है बट ऊपर वाले में नहीं प्रेजेंट था। बोलो क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, इसलिए ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डायग्राम। अब देखो, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है उसको समझते हैं। ऑर्गेनेलीज मेनली 3 टाइप से हम बांटते हैं इनको। सबसे पहले विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी ऑर्गेनेलीज जिसमें कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है। दूसरा है विथ सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी ऑर्गेनेलीज जिसमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है,
और तीसरा है विद डबल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी ऑर्गेनेलीज जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो पहला देखते हैं हम विदाउट मेम्ब्रेन, तो उसमें सबसे पहले वाली कौन सी ऑर्गेनेलीज आती है, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए तो वो दोनों में प्रेजेंट थी ना डायग्राम में, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा सेंट्रियोल, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। जो सेंट्रियोल होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और इसका रोल कहाँ पे है, सेल डिवीज़न में। अब तीसरा है न्यूक्लियोलस, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो न्यूक्लियोलस होता है यूकैरियोटिक सेल में, मैंने दिखाया था ना न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उससे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी है विथ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है गोल्जी बॉडी, तीसरा आता है वैक्यूल, चौथा आता है लाइसोसोम, और पांचवा आता है वेसिकल। और तीसरी कैटेगरी है हमारी डबल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी ऑर्गेनेलीज जिसमें दो मेम्ब्रेन हो, ठीक है। उसमें पहला आता है प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। अब इससे आगे है सेल का साइज और शेप, मतलब जो हमारी सेल होती हैं हमारी सबकी, ठीक है, सारे एनिमल्स की, उन सब की साइज़ और शेप अलग अलग होती हैं। तो कुछ चार्ट बनाए हैं मैंने। फर्स्ट है अमीबा। अमीबा का साइज़ कितना है, 0.01 से लेके 0.1 mm तक, और शेप कैसा होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोलते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसका साइज़ जो होता है 0.1 से लेके 0.3 μm, या फिर इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल, फिलामेंटस और फ्लास्क लाइक। अब तीसरा है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है, और इसका साइज़ होता है 130 से लेके 170 mm तक, और ये स्पेरिकल शेप का होता है। अब चौथा है हमारे पास ह्यूमन आरबीसीज, जिसका साइज़ है 7 माइक्रोमीटर, और ये इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव, ठीक है। पांचवा है नर्व सेल, इसका साइज़ है 90 से लेके 100 सेंटीमीटर, और इसका शेप कैसा है, लॉन्ग एंड ब्रांच, ठीक है। अब हमने कुछ डिफरेंस बता रखे हैं, कंपैरिजन कर रखा है दोनों में, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट है। क्यों अब्सेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। अब यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा है हमारा DNA। प्रोकैरियोट्स में नेकेड DNA पाया जाता है। नेकेड का मतलब होता है कि इसमें कोई भी प्रोटीन एसोसिएट नहीं होगा, और यूकैरियोट्स में कंबाइंड विथ प्रोटीन, मतलब यहाँ पे प्रोटीन एसोसिएट होते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल होता है, यहाँ पे मल्टीपल होता है। न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट किसमें है, यूकैरियोट्स में। अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है। अब जो 70S राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, 50S और 30S, और ऐसी 80S राइबोसोम जो होता है वो 60S और 40S राइबोसोम से मिलके बना होता है। अब इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।